हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेसेट क्लासेस। आज हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का, फंडामेंटल्स का जो चैप्टर है उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि पार्टनर को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। कौन सी कैपिटल पे दिया जाता है? ओपनिंग कैपिटल। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने किए और उसके आंसर में प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। मैंने कहा बेटा बाद में करेंगे। उस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी। हमें कैसे पता लगेगा सर वो ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग है? अगर लिखा है ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज, तो स्टार्टेड बिजनेस मतलब कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग। स्टार्ट किया है ना, तो बिजनेस ओपन हो रहा है। पर अगर आपको दिया है they started business and invested a capital of rupees 5 lakh and 3 lakh on 31st March, या लिखा है A और B had a balance in their capital account on 31st March, 31 मार्च का बैलेंस दे रहे हैं, तो वो क्लोजिंग बैलेंस है ना। तो हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे देना है? ओपनिंग कैपिटल पे। कुछ क्वेश्चंस का आंसर इसीलिए आ जाता है क्योंकि उसकी जो कैपिटल है वो आपको ओपनिंग ही दी हुई होती है। तो आपको ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, उसके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई करें, कैलकुलेट करें, सिंपल सा आंसर। और अगर क्लोजिंग कैपिटल है तो उससे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालनी है वो सब हम समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सिर्फ दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा। मैं आपको दोनों तरह का एक एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, क्वेश्चन से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो होता है, देखो हमारे को क्वेश्चन में दिया होगा जैसे ए एज अ पार्टनर इन्वेस्टेड rupees 2 lakh on 1st April 2019. On 1st October he introduced rupees 50,000 as additional capital, and on 1st December 2019 he withdraws rupees 30,000 from his capital. Calculate interest on capital at the rate 12% पर annum। देखो इस क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, राइट? पर उस कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर उसने एक बार और पैसा लगाया और एक बार पैसा उसने विड्रॉ कर लिया और मुझे कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर दिखाओ। ऐसे दो तीन पार्टनर हो सकते हैं, वो क्या लिखेंगे जैसे क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 3:2. They had a balance in their capital on 1st April is 2 lakh and 3 lakh. ये तो सिंपल हो गया। आगे क्या लिखते हैं? On 1st October, A has introduced rupees 50,000 but B had withdrawn rupees 30,000. On 1st October, A withdraws and B introduce, यानी कि आपको डेट में कंफ्यूज करेंगे किस दिन किसने विड्रॉ करा किसने इंट्रोड्यूस करा। तो आप क्या करें, दोनों पार्टनर को अलग अलग लेके चले। मैंने इस क्वेश्चन में तो एक ही पार्टनर दिया, कॉन्सेप्ट यहीं से समझ आ जाएगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन में हमें सोल्यूशन कैसे करना होता है बेटा, ध्यान से समझेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले डेट, कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले उसने कैपिटल किस दिन लगाई है? 1st April 19। कैपिटल में चेंज किस दिन आया? 1st October 19 और उसके बाद 1st December 19। कैपिटल बैलेंस क्या लिख रहे हैं हम? 1st April को 2 लाख था, 1st October को 50,000 एडिशनल लगाया, तो कैपिटल बैलेंस कितना हो गया? 250। 1st of December में उसने 30,000 विड्रॉ कर लिया, तो बैलेंस हो गया 220। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? टाइम पीरियड ध्यान से देखेंगे, बहुत
बच्चे मैं बताऊंगा कंफ्यूजन क्यों होता है, पहले आप देखें एक डेट से अगली डेट तक का ड्यूरेशन निकालेंगे। 6 महीने 6 2 2 4। कंफ्यूजन पता है क्यों आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो प्रोडक्ट मेथड है, सिंपल मेथड है ना, उसमें ईयर एंड तक निकालते थे, तो वहां से मत कंफ्यूज करना। हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे होंगे मेथड लगभग सेम है, टाइम पीरियड जो है एक डेट से नेक्स्ट डेट तक देखा जाएगा और जब लास्ट डेट होगी वहां से ईयर एंड तक देखेंगे। क्लियर हो गई बात? अब मेरे को यहां पे निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 लाख इंटू 12/100 इंटू 6/12, फिर आएगा 250 इंटू 12/100 इंटू 2/12, 220 इंटू 12/100 इंटू 4/12। यस, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ये कब करना है? जब मुझे ओपनिंग कैपिटल दिया और ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल बार बार चेंज हो रही है, चाहे 2 पार्टनर हो, चाहे 3 पार्टनर हो, चाहे 4 पार्टनर हो। ये जो टोटल आएगा आपका, दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ आ गई बात? अब मैं आपको बताता हूं कि हमने कल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ा, आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ रहे हैं। पेपर में अगर मुझे 6 नंबर का क्वेश्चन देना है तो देखो मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूं। मैं 3 टॉपिक को मिक्स करूंगा। मैं आपसे कहूंगा प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। P&L एप्रोप्रिएशन में जो आपको कैपिटल देके रखूंगा ना, ओपनिंग कैपिटल, बीच में एडिशनल कैपिटल दे दूंगा, फिर कैपिटल विड्रॉन दे दूंगा और कहूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एट द रेट 10%। आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी सारी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा ओपनिंग कैपिटल पे निकाल दिया गलत, एडिशनल और तो ये पूरी वर्किंग चेक हो गई कि आपको आती है नहीं। ड्राइंग्स दे दूंगा, A withdraws in the beginning of month and B withdraws at the end of every month। उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट चेक हो गया और बनाना क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन। तो एक ही क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट चेक कर लिए मैंने आपके। समझ गए आप? इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करें, P&L एप्रोप्रिएशन बनाएं, जहां पे जिसकी वर्किंग आ रही है उसकी वर्किंग के लिए वर्किंग नोट बनाएं, उसके मार्क्स होंगे। ठीक है, समझ आ गया ये? आपको अगर इसे नोट करना है तो फटाफट से नोट करें, हम बाकी कंटिन्यू करते हैं। इसका नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है? चलो बेटा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी। अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल पे लगता है? ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। अब ध्यान से समझना, अगर मेरे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है और मुझे उससे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो उसका तरीका क्या होगा? ध्यान से देखेंगे आप, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, ये उसका फॉर्मेट है जो मैंने ड्रॉ किया अभी। हमारे पास ये सब आइटम्स गिवन होती हैं। ध्यान से देखना, हमने क्वेश्चन में किया क्या था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? इस कैपिटल से हमने बिजनेस शुरू किया था। ध्यान से देखेंगे, इसमें ये सब ऐड किया सॉरी, ये सब ऐड किया आपने, इसमें से ये ट्रांजैक्शन जो थी ये ऐड लेस करी, क्लोजिंग बैलेंस निकाला था आपने। यस, दिस इज ओपनिंग कैपिटल जो हमें गिवन होती थी, और जो हम कैलकुलेट करते थे दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, आप क्या करते थे? ओपनिंग कैपिटल में ये सब ऐड करते थे, ये सब माइनस करते थे, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी। करेक्ट। अभी मेरे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल चाहिए। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए देखो बेटा, मैंने इसमें ये सब ऐड किया था, ये माइनस किया था, तो इज इक्वल टू ये आया था। अब मुझे ये गिवन है, ये निकालना है, तो ये सब प्लस और ये सब माइनस। रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं तो साइन ऑपोजिट हो जाते हैं ना, समझ आया जी? तो मुझे यहां से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बेटा एक स्टेटमेंट बनानी होती है। देखो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं आपको ये स्टेटमेंट क्रैम करवा दूं, अदरवाइज यहां से समझने का तरीका है इसका, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बेटा यहां तक विजिबल है, देखना कैमरे में। कैलकुलेट ये सब विजिबल है, कैलकुलेट कोई बात नहीं बेटा, बस
स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, इसमें हमें जैसे दो पार्टनर के लिए बनाना है, ए और बी। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी। यस, क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करेंगे, जो डेबिट वाली आइटम्स थी ये सब ऐड हो जाएंगी रिवर्स ऑर्डर में, तो हमें ऐड करना है ड्राइंग। अब आपको याद रखना पड़ेगा इसे, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉन। अब बेटा ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक आधी चीज दे रखी हो, तो जो गिवन होगा सिर्फ वही ऐड करेंगे, ये नहीं कहेंगे सर सारा कुछ होना चाहिए यहाँ तो क्वेश्चन में जो होगा सिर्फ वही तो ऐड होगा। और लेस क्या क्या हो सकता है मैक्सिमम? बेटा एक मिनट शांति से सुनेंगे। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, किसके लिए काम कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना चाहते हैं आप, ये गिवन होगी आपको। जो चीज गिवन है उसी की कैलकुलेशन करने के लिए हम इतना काम कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकालनी है ना। सैलरी हो गई, कमीशन हो गए, या फिर प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन का नेट प्रॉफिट जो है आपके पास, या फिर एडिशनल कैपिटल। ये सब चीजें आप लेस करेंगे। एड लेस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? वो होगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल के ऊपर मान लो 10% का, 12% का, जितने परसेंट का होगा हम उसको कैलकुलेट कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? समझ आई बात? तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सारा काम रिवर्स ऑर्डर में लेके जाना होता है। ठीक। अब जो आपने क्वेश्चन नंबर 25 आपने मेरे से पूछा था, अब उस क्वेश्चन में देखो क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी और साथ में आपको ड्राइंग्स गिवन थी उस क्वेश्चन में। सिर्फ आपके पास 31 मार्च 2020 की कैपिटल थी उसमें, और साथ में ड्राइंग्स गिवन थी। तो मैंने कहा था इसे ऐड करके आंसर निकाल दो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो कुछ बच्चों ने कहा था सर उसका रीजन देना, मैंने कहा रीजन कल बताऊंगा जब भी टॉपिक कराऊंगा। देखो इधर, ये रहा रीजन कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स है, तो क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स प्लस करें, और कुछ होता है इनमें से तो ये ऐड होता है, ये सब माइनस होता है। ओपनिंग कैपिटल आती, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करते, दैट विल बी योर आंसर। समझ आ गई बात? क्वेश्चन समझ आया किस तरह का होगा? क्वेश्चन आपने रीड भी कर लिया। इसी तरह के हमारे और भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के जो आप आज ट्राई कर लेंगे। जो भी डाउट होगा हम इसको कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी अकाउंट्स में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।